तो नमस्कार साथियों। जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपका आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन, आईटीबी कांस्टेबल किचन सर्विस भर्ती, आईटीबी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, आईटीबीपी, इसके अलावा सारी भर्तियों के बारे में। साथियों, कल से एक नोटिस वायरल हो रखा था जिसके अंदर बता रहेगा डीएम आपका यहाँ पर शूज जो आपके यहाँ पर है वो आपकी 5,412 यहाँ पर शूज आईटीबी ने ऑर्डर किए हैं। मतलब इसका मतलब ये साफ है कि 5,412 बच्चों की यहाँ पर ट्रेनिंग होने वाली है। अब जाहिर सी बात है, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो सारी पोस्ट है उसको हम देखेंगे और साथ ही बात करेंगे कौन सी वैकेंसी इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जितने इन्होंने सोच मंगाए ना उतने बच्चों की तो ये ट्रेनिंग करवाएंगे ही करवाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की, और वीडियो को आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताने वाला हूँ। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक, और यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं, देखो सबसे पहले तो आईटीबी कांस्टेबल किचन सर्विस ले लो, आईटीबी कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट ले लो, या फिर आईटीबी आपका कांस्टेबल ट्रेड्समैन ले लो। इन सब भर्तियों में आपको बता दूं, मैथ और जीके और इसके अलावा हिंदी, ये सब कुछ आपका भाई आपको दे रहा है 149, यानी एक 149 के अंदर आपको दे रहा है वन लाइनर क्वेश्चन, वो भी 2000। मैं भी आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ वन लाइनर 2000 क्वेश्चन की। इसके अलावा हिंदी की पीडीएफ दूंगा, मैथ की पीडीएफ दूंगा, और आपकी जीके की पीडीएफ अलग से दूंगा। वन लाइनर जीके के अलग होंगे और वो जीके के अलग, थ्योरेटिकल टाइम, यानी सब कुछ आपको मिल रहा है। इसके अलावा यदि आप कोई बच्चा जीके की अकेले आपको अकेले की परचेज करना चाहता है, उसके लिए 59 रुपये। अब देखो किस तरीके से आपको दिखाता हूँ जीके की पीडीएफ। सबसे पहले जीके की पीडीएफ है, जो जीके की पीडीएफ में बता दूं आपको स्पेशली बताना चाहता हूँ। ये जीके की पीडीएफ मैंने आज तक के आए हुए क्वेश्चन, आईटीबी ले लो, चाहे बीएसएफ ले लो, चाहे सीआरपीएफ ले लो, चाहे सीआईएसएफ ले लो, सब ट्रेड्समैन के आए हुए क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है। 2019 के बाद के सारे क्वेश्चंस इसमें कलेक्ट हैं। साथ ही में उनसे अकॉर्डिंग, जो मान लो कि किसी ने यहाँ पर दिन बड़ा दिन पूछा हुआ तो मैं छोटा दिन अपने तरफ से लिया है। मतलब ग्लोबल की कुल अक्षांश रेखाएं मैंने ली, तो कुछ देशांतरी रेखाएं मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख दिया। नहीं कुछ पूछी है तो वहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर जो अकॉर्डिंग है उसमें से निकाल कर आपको लिख दिया है। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं, क्योंकि बता दूं ये क्वेश्चन खुद ने मैंने डिजाइन किए, एक एक क्वेश्चन को अपने हाथ से लिखा है। 3 महीने के लगातार प्रयास के बाद ये क्वेश्चंस मैंने आपको डिजाइन किए, तो ऐसी छोटी मोटी चीज तो है नहीं है। बात करते हैं टोटली 2000 क्वेश्चंस की ये सीरीज है भाई। जाहिर सी बात है, आप यदि 81 पेज की आप यहाँ पर फोटो कॉपी कराओगे ना, यदि किताब भी लोगे ना 81 पेज की, तो आपको कम से कम 100 रुपए के अंदर पड़ जाएगी। पर मैं तो आपको ओनली फॉर, यदि आप यहाँ पर ये एक के लिए लेते हो तो 59 ले रहा हूँ। बाकी यदि आप यहाँ पर तीनों चीज आप कॉम्बो लेते हो तो आपको 149 पेमेंट करना है। पेमेंट किस तरीके से करना बता दूं मैं आपको। पेमेंट नंबर है 9024 65 47 85। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है। जैसे आप पेमेंट करोगे आपको बोल देना है कि मुझे कौन सी पीडीएफ चाहिए, तो वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है ना। ये आप ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा फैक्टर अदा करता है कि आपको यहाँ पर सिलेक्शन में ये रामबाण साबित हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन सी वैकेंसी इंक्रीज होने के लेकर बात को मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ। देखो मैं साथियों क्यों बताता हूँ आपको, इंक्रीज होने की वैकेंसीज को लेकर क्यों यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ, वो चीज़ें भी मैं आपको थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ, तो आपकी डाउटेशन है वो सारे समाप्त हो जाए। देखो मैं बात करता हूँ, सबसे पहले तो हम भाई काउंट कर लेते हैं कौन कौन सी कितनी वैकेंसी। देखो किचन सर्विस की 819 वैकेंसी है, सबको पता है। इसके अलावा बात करता हूँ आपका एएसआई जो आपका है उसकी 11 वैकेंसी है। एएसआई हेड कांस्टेबल जो मेडिकल वाले हैं उनकी 11 वैकेंसी है। आपका जो आपका टेलीकम्युनिकेशन असिस्टेंट कमांडेंट टेलीकम्युनिकेशन की आपकी 48 वैकेंसी है। इसके अलावा आप बात कर सकते हो यहाँ पर जो आपका 202 वैकेंसी आपको कांस्टेबल पॉइनर विंग की है। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल जो आपका है वो 51 वैकेंसी, एक वैकेंसी है। और आपका यहाँ पर जो कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन वो 526 वैकेंसी एक है। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं आपको एक एक चीज़ आपको क्लियर करने का काम करूंगा, ये ध्यान रखना, एक एक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, ये वैकेंसी आ गई। इसके अलावा बात कर लेते हैं 500 आपकी 4500 जो वो आपकी यहाँ पर ड्राइवर की नई वाली वैकेंसीज है। इसके अलावा 343 आपकी जो है वो आपके यहाँ पर जो आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, बता दूं जो 345 वैकेंसी है वो जो पिछले वाले ड्राइवर की है, शायद उसकी है नहीं, उसकी तो पिछले वाले ड्राइवर की तो शायद है नहीं, उसकी तो आपकी 458 वैकेंसी के लगभग है। 345 वैकेंसी है वो आपके यहाँ पर बता दूं जो आपकी मोटर विंग वाली वैकेंसीज है। इसके जो आपकी 345 मोटर विंग वाली वैकेंसीज है। इसके अलावा आपका वेटनरी वाली 128 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा बात करते हो 143 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर वो आपकी ट्रेड्समैन की एक अलग वैकेंसीज है 43 143 की। और आपका एजुकेशन स्टेशनर की आपकी 112 वैकेंसीज हैं।
इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन जो आपका आईटीबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री है वो जो आपका एचसीएम के अंदर प्रोवाइड हो रही है, वो भर्ती है आपकी ओनली फॉर, वो आपकी 163 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा बात करूँ यहाँ पर जो आपका कांस्टेबल ड्राइवर जो पुराना वाला है वो 588 वैकेंसीज के लगभग है, 488 वैकेंसीज के लगभग है। ये सारी वैकेंसी को यदि हम टोटल करते हैं ना, ये 3602 वैकेंसीज होती है। कितनी जाती है? 6602 वैकेंसी। यदि कोई वैकेंसी छूट भी गया तो 200 वैकेंसी और ले लो यार, 300 वैकेंसी ले लो, 4000 तक वैकेंसी ले लो। पर इन्होंने तो क्या मांगा है यहाँ पर, इन्होंने यहाँ पर कितना बोला है आप देख सकते हो साथियों, यहाँ पर आपको साफ साफ लिख रखा है यहाँ पर आपका 4,5412 बच्चों के इन्होंने यहाँ पर सूज मंगाए। तो इससे ये एक बात तो स्पष्ट होती है कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज होना 100% संभव है। अब बता दूं वैकेंसी किस में इंक्रीज हो सकती है। देखो कांस्टेबल ट्रेड्समैन वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, कांस्टेबल किचन में आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, पॉइनर विंग में वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, ड्राइवर में कोई वैकेंसी इंक्रीज नहीं होगी, ये ध्यान रखना। इसके अलावा अभी टेलीकम्युनिकेशन का कंफर्म नहीं बोल सकता क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन के अभी फिजिकल बाकी है, तो वो वैकेंसी बाद में इंक्रीज होगी, ठीक है। अब बता दूं बहुत सारे बोलेंगे जीडी के बच्चे, तो जीडी का देखो अलग रहता है, जीडी का सारा सिस्टम अलग ही आएगा, जीडी का इसके अंदर भाग नहीं लिया जाएगा। तो जीडी वाले तो अपने दिमाग से निकाल दो कि जीडी का रहेगा, जीडी का कुछ नहीं रहने वाला, ये अपने दिमाग से निकाल दो। वैकेंसी इंक्रीज होने का नोटिस कब मिल जाएगा? तो वैकेंसी इंक्रीज होने का नोटिस है ना, वो आपको जैसे एग्जाम्स आप क्वालिफाई एग्जाम्स आप दोगे, एग्जाम्स के बाद में यदि आप एग्जाम्स का रिजल्ट आपका आ जाता है तो आपको लिस्ट आ जाएगी। और जहाँ तक मुझे अनुमान है आईटीबी डिले करने का मेन एक ही चक्कर है कि वैकेंसी इंक्रीज होना, क्योंकि साथ ही बता दूँ बार बार आपकी वैकेंसीज नहीं निकाल सकते, बजट लगता है साहब, एक एक भर्ती कराने के लिए करोड़ों करोड़ रुपये खर्च होते हैं। ऐसी भर्ती कोई खेल थोड़ी है कि आप मुंह उठा के भर्ती करा दो, ऐसे नहीं होता, क्योंकि इतने दिन इनके पास बजट नहीं आ रहा, तभी तो इतने दिन ये टाइम लग गए। आपको पता है कि होम मिनिस्ट्री के अंदर फाइल भेजी हुई थी और फाइल जैसे अप्रूव्ड मिला, बीएसएफ को भी मिल गया और आईटीबी को, दोनों को मिल गया और दोनों ने अब टेंडर कंपनियों को इन्वाइट कर लिया। मतलब वो तो अपने फास्ट प्रोसेस कर रहे हैं, पर अभी आप मिनिस्ट्री से यदि कोई किसी का जवाब नहीं है तो ये भी क्या कर सकते हैं, इनके भी हाथ में नहीं है, ठीक है ना। तो आईटीबी की तैयारी आप जी जान लगन मेरे साथ तैयारी कर दीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, और मौके पे जो चौका लगाता है वो सच्चा सिकंदर या सच्चा खिलाड़ी होता है। आप चाहते हो कि वन लाइनर क्वेश्चन वाली जो है उसकी यदि आप यूट्यूब क्लासेस चले तो यूट्यूब क्लासेस में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, वो आपको लिखना पड़ेगा। पर 2000 क्वेश्चन को यदि आप लिखते लिखते रहोगे तो कम से कम 10 दिन लग जाएंगे साथियों। और इसको मैंने तो शायद 3 महीने की मेहनत से डिजाइन किया, पर आपको 10 दिन लग जाएंगे। और साथ ही बता दूं, आपको ये पीडीएफ आपको ऑथेंटिक मिलेगी, यदि आप पीडीएफ निकला के आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, केवल इसको आप शेयर नहीं कर सकते। यदि किसी के बच्चे के पास शेयर करते हुए पाएंगे तो वो आपको थोड़ी सी नुकसान हो सकता है, ये ध्यान रखना। इसके ऊपर मैं बता दूँ आपको, तो ये आप पीडीएफ लेने ना, बाकी देखो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड है कैसे आप तैयारी करो, तैयारी कैसे भी करो, पढ़ लो। मेरा कहना यही है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे से आप पढ़ो, आप मेरे से, मैं ये की बोल रहा हूँ, आप पढ़ाई करो। आपका टारगेट होना चाहिए अपने माँ बाप का सपना पूरा करना। आपको यदि वर्दी में देखना है, आपको अपने आप गर्दन पर वर्दी सजानी है ना, तो आपको जी जान लगन में साथ तैयारी करनी होगी और कठिन आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी होगी। बाकी देखो जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी आईटीबी संबंधित मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों।